154वां दिन। पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 69, उसकी 13वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। लेकिन ए खुदावंद, तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है। ए खुदा, अपनी शफ़क़त की फरावानी से अपनी नजात की सच्चाई में जवाब दे। मुझे दलदल में से निकाल ले और धंसने ना दे। मुझसे अदावत रखने वालों और गहरे पानी से मुझे बचा ले। मैं सैलाब में डूब ना जाऊं और गहराव मुझे निगल ना जाए और पाताल मुझ पर अपना मुंह बंद ना कर ले। ऐ खुदावंद, मुझे जवाब दे, क्योंकि तेरी शफ़क़त खूब है। अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरी तरफ मुतवज्जे हो। अपने बंदा से रूपोशी न कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। जल्द मुझे जवाब दे। मेरी जान के पास आकर उसे छुड़ा ले। मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा फिदिया दे। तू मेरी मलामत और शर्मिंदगी और रुसवाई से वाकिफ है। मेरे दुश्मन सब के सब तेरे सामने हैं। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बहुत उदास हूँ और मैं इसी इंतज़ार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई न था, और तसल्ली देने वालों का मुंतज़िर रहा, पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायीन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाए और जब वो अमन से हों तो जाल बन जाए। उनकी आंखें तारीक हो जाएं ताकि वो देख ना सकें और उनकी कमरें हमेशा कांपती रहें। अपना गज़ब उन पर उंडेल दे और तेरा शदीद कहर उन पर आ पड़े। उनका मस्कन उजड़ जाए, उनके खैमों में कोई ना बसे, क्योंकि वो उसको जिसे तूने मारा है सताते हैं और जिनको तूने जख्मी किया है उनके दुख का चर्चा करते हैं। उनके गुनाह पर गुनाह बढ़ा और वो तेरी सदाकत में दाखिल ना हों। उनके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएं और सादिकों के साथ मुंदरज ना हों। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।